अच्छा, इनका छोड़ो, आप अपना बताओ, आपका। आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं, उनके YouTube के ऊपर 28 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों व्यूज हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली महेंद्र डोगने। बैठिए प्लीज। मेरा नाम महेंद्र दोगने है और मैं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हरदा से बिलोंग करता हूं और अभी भी वहीं पर रहकर सारी चीजें कर रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं। मेरे पिताजी एक मैकेनिक है। मैं सेशन सुन रहा था शायद मनोज का, और उसमें उनके पिताजी शायद बाइसिकल रिपेयर करते थे। राइट। तो मेरे पिताजी जो है बाइक रिपेयर करते थे और अभी भी करते हैं, और मैंने वहीं से शुरुआत की। तो मैंने भी बचपन से लेकर लगभग आधी जवानी तक वहीं पर बाइक भी रिपेयर की है और वहीं से बहुत कुछ सीखा है मैं। आपका भी क्या स्टेटस है? मेरा स्टेटस सिंगल है और मैंने शादी नहीं की है। रेडी टू मिंगल? नहीं। अच्छा। ओके, हाँ। क्योंकि मैंने जो है अपने ये जो मैंने अभी लक्ष्य रखा है अपने लिए और सोसाइटी के लिए, उससे ही अभी तो मैंने शादी कर ली है। और लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य के अंदर ये 5 उंगलियां हैं। यदि 5 उंगलियां आपने क्लियर कर ली अपनी लाइफ में, तो आप जितनी भी हमारे सेशन सुनते हैं शायद आपको उनको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी लाइफ में वहां होंगे जहां आप एक्चुअल में पहुंचना चाहते हैं। तो ये 5 फिंगर्स क्या है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं। सबसे पहले इस पहली फिंगर को कंप्लीट करना है, और ये पहली फिंगर है वो आपकी हेल्थ की है। आप सारी चीजें भूल जाओ, सबसे पहले अपने हेल्थ का स्टेटस पता लगाओ कि आपकी हेल्थ कैसी है। हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा हो गया कि दिमाग का स्टेटस देखिए, आप फास्ट लर्नर है या नहीं है ना, जल्दी सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते। नहीं सीख पाते ये बुरी चीज नहीं है। मैं भी 7th में सप्लीमेंट्री लिया बैठा हूं, मुझे भी 9th में फेलियर मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बाद में उसको सीखा नहीं कि कैसे सीखा जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि हम बुद्धू हैं, हमें समझ नहीं आता, बहुत गलत सोचते तुम लोग। ये वाला उंगली जो है ना उसको क्लियर करो कि फास्ट लर्नर कैसे बनते हैं, ये सीखो। पहला हो गया फिजिकली फिट, दूसरा हो गया मेंटली फिट। तीसरा, जब ये दोनों उंगलियां कंप्लीट हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा जब तक आप इमोशनली अपने आप को फिट नहीं करेंगे। आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कब गुस्सा आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब आ जाए तो उसे कैसे बैलेंस करना है ये हमारे हाथों में होता है, और ये हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जब ये तीनों उंगलियां कंप्लीट हो जाती है और आपके पास पैसे ही नहीं है, मतलब चौथी उंगली नहीं है, तो ये तीनों उंगलियां किसी काम की नहीं है। चौथी उंगली को क्रिएट कीजिए, मतलब वेल्थ बनाइए अपनी, फाइनेंशियली फ्री होइए, और उसके बाद जब ये चारों चीज हो जाए तब आइए और समझिए जो जीवन है एक्चुअल में वो क्या है, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी हम कहते हैं। और जब ये 5 उंगलियां आप बनाएंगे तब बनेगी एक मुट्ठी, और उससे आप जीवन में फिर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन है कि आप मतलब हर टाइम पॉजिटिव कैसे रहते हैं? जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं, कि भैया आप हमेशा ही एनर्जेटिक रहते हो, हमेशा ही आपके अंदर आग रहती है, फायर रहती है, ताकत रहती है। तो क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या? ये नहीं है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो मेन चीज ये है कि आपने जो पूछा है कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना है, क्यों रहना है, वो पता कर लो पहले। कैसे रहना है उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं पर्सनली अपने लिए यूज करता हूं कि जब मैं किताबें पढ़ता हूं तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करता हूं। उसके बाद बहुत सारे दिनों तक मैं पॉजिटिव रहता हूं। म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉजिटिव रहने के लिए। तो कई बार आप जब म्यूजिक सुनते हैं, आप में से कई सारे लोग म्यूजिक सुनते होंगे और अपने आप को रिलेट कर पाते होंगे उससे, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाए। लेकिन मेन चीज ये है कि पहले पता तो कर लो कि आपको पॉजिटिव रहना क्यों है, किस लक्ष्य के लिए रहना है। या यहां पर ना एक चीज यदि हम करवा सके कि बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, जो मेरे साथ तो बहुत पूछा जाता है, मुझसे पूछा जाता है कि ना हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है, हाँ या ना? तो इसका जवाब दे सकते हैं क्या हम लोग? दे दे फटाफट। तो कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी करवा सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है। 2 लोग कोई भी आ जाओ स्टेज पर। आपका शुभ नाम क्या है? देव। देव है आपका? मोहित। यहां पर खड़े। तो अब आपका नाम ना देव नहीं है थोड़ी देर के लिए, आपका नाम देवयानी है। क्या है? तो मोहित, आपको क्या करना है, ये देवयानी है, ये आपका लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य। हाँ, इसको आपको पाना है। चलो पालो फटाक से, चलो जल्दी चलो, चलो पालो पालो। अरे नहीं, भागना नहीं है, आप यही कर रहे हो, भाग रहे हो, यही कर रहे हो। जाइए थोड़ा और पास जाइए, आंखों में आंखें मिलाइए, हाँ गले मिलिए थोड़ा सा। हाँ, बस जा रहे। अभी देखिए बहुत सिंपल था कि इनका लक्ष्य जो है वो एकदम इनके सामने था, और क्या हुआ, इन्होंने उसको पा लिया। अब इनकी आईज क्लोज कर देते, ये चश्मा उतार लीजिए। तो अभी जो है वही लक्ष्य है,
लक्ष्य क्या है? देवयानी, इनका लक्ष्य है, लेकिन अब इनको पाना है देवयानी को। ठीक है, आप मम्मी की कसम है, आपको ना आंखें नहीं खोलना है। ठीक है, चलो, ठीक है, रेडी? पाए, चलो आराम आराम से चलो, धीरे धीरे भाई। तो यहां पर कुछ बात समझ में आ रही है कि जब हमारे सामने एकदम लक्ष्य होता है तो एग्जैक्टली हम देख पाते हैं कि हमें कहां जाना है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहां है तो फिर हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाना होता है, जैसे इनके केस में हुआ होगा। लेकिन इनको तो पता था कि किधर घुमाया। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा स्टेज होता है, जब मैं ये वाली एक्टिविटी करवाता हूं तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि Right, उसको कहां right, जाना है। हाँ। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। तो एक्चुअली मैं समझाना ये चाहता हूं कि भैया आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां है। जब तक खुली आंखों से आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपका लक्ष्य है, तब तक आप ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना आपकी लाइफ में कि कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे हमेशा पॉजिटिव फील करना है, ये सब होता रहेगा। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आपको जाना कहां है, फिर ना आपको किसी भी क्वेश्चन के जवाब की कोई जरूरत नहीं होती, सारे जवाब आपके पास खुद ब खुद आ जाते हैं या आप ढूंढ लेते हैं।